अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। कल हमारा एक वीडियो था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर, तो आज उसी के तसलसल थोड़ी सी बात रह गई थी कल वीडियो में कि हमारे यहाँ जब लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात की जाती है, और मैं अक्सर करता हूँ हर लेक्चर में, तो हमारे यहाँ आयरन डिफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी वजह जो है चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बच्चों के अंदर आयरन डिफिशिएंसी की वजह दूध का इस्तेमाल, क्योंकि दूध जब बच्चा एक लंबे अरसे तक पीता है तो दूध के इस्तेमाल की वजह से भी उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। और दूध का इस्तेमाल जो होता है आपकी एब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ख़ासकर हम लोग नाश्ते में चाय पीते हैं और लंच और डिनर के बाद भी लोग जो है चाय पीते हैं। तो चाय का ठीक खाने के बाद इस्तेमाल जो है आपकी मैदे के अंदर, मैदे की लाइनिंग में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, वो कम हो सकती है। और छोटी आंत में ड्यूडिनम, वहाँ पे जो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, आयरन एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, वहाँ पे भी ये आपकी एब्जॉर्प्शन को कम करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ खाते हैं वो आपके जिस्म को लगे, आपकी पूरी बॉडी जो है उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है खाने के बाद चाय का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। ये हमारा बहुत बड़ा लाइफस्टाइल ऑर्डर है, बहुत कॉमन है कि खाने के फौरी बाद चाय आ जाती है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल और खाने के बाद चाय का इस्तेमाल, और चाय तो हम नाश्ते में यूज़ करते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी और न्यूट्रिएंट्स का कम एब्जॉर्ब होना जो है वो एक लीडिंग काज है चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो खाना खाएं वो हेल्दी हो और उस हेल्दी मील को बॉडी एब्जॉर्ब भी करे, उस अच्छे खाने से बॉडी तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि चाय से आप दूर रहें। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।